ऑटिज्म जब आप डायग्नोस करते हो या करवाते हो तो आपको कई सारी बातें सुनने को मिलती है। नंबर वन, कि इसका फादर 3 साल में बोलना शुरू किया था, ये भी बोलने लगेगा, क्यों फिक्र कर रहे हो। मदर ने 3 साल में बोलना शुरू किया था, ये भी बोलने लगेगा, क्यों फिक्र कर रहे हो। अभी तो इसकी उम्र 2 साल 2.5 साल ही है, क्यों टेंशन लेना। उसका बच्चा 4 साल में बोला था, उसका बच्चा 5 साल में बोला था, वो 6 साल में बोला था, ये भी बोलने लगेगा। उसके बाद एक फिलॉसफी आती है कि इसे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बिठाना शुरू करो, जब बैठेगा तो बोलने लगेगा, ये एक फिलॉसफी है। उसके बाद कुछ फिलॉसफीज ये आती हैं कि हम लोग वेट करेंगे, बिना किसी वजह के हम लोग वेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 साल के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें बच्चे की जो एफिशिएंसी होती है लर्निंग के लिए, दैट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा होती है। और उस वक्त मोस्ट एफिशिएंट होता है, उसका ब्रेन लर्निंग के लिए तैयार होता है। तो आपको वो टाइम जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। आप नेचर कहते हैं, नेचर पे आप छोड़ दीजिए, लेकिन अपना साइंटिफिक काम तो करते रहिए। खाली जब आप पूजा पाठ करते रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो खाली पूजा पाठ से तो नहीं होता, एफर्ट्स तो आपको करने पड़ते हैं। इसलिए ठीक है, भगवान पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना काम जरूर करते रहिए, ताकि आपको कल को ये रिग्रेट ना हो कि आपने वो वाला टाइम लूज कर दिया था। कई सारे बच्चे हमें मिलते हैं जिनकी एज 2.5 साल होती है, 2.25 साल होती है, 2 साल होती है। वो प्रेफर ये करते हैं कि हम लोग वेट करेंगे। तो वेट करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये एफिशिएंसी वाला टाइम ये निकल जाता है, और एक लेवल पे आकर के आप स्टक फील करते हैं, फिर आपकी हेल्प करने के लिए वो ज्यादा नहीं होता। लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इस दौरान मिल जाती है, आप काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रेन भी नेचुरली स्टिमुलेटेड है ऑलरेडी। सो उसको स्टिमुलेशन बाहर से देना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, चीजें आराम से कंट्रोल हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। टॉपिक पसंद आ रहा है, फटाफट से लाइक के बटन को हिट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, अभी फटाफट से अपनी फिंगर उठाइए, कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोज होने पर कितनी जल्दी से एक्शन लें। बहुत जल्दी से अगर आप एक्शन लेंगे, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, यूजुअली जो मैं केसेस देखता हूँ, किसी के बारे में मैं गारंटी नहीं कर सकता कि वो कितने टाइम में इंप्रूवमेंट ले आते हैं या इंप्रूवमेंट उनको मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा कि अगर मैं, जिन बच्चों को मैं ले रहा हूँ, यूजुअली जो 2 साल में शुरू होते हैं, मैक्सिमम 3 साल की एज से पहले पहले वो 100% रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। और जो बच्चे आप 2.5 साल की एज में लेते हैं, 3 साल की एज में लेते हैं, 1-1.5 साल में वो भी रिहेबिलिटेट हो जाते हैं। लेकिन जितना लेट होते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, टाइम उतना ही ज्यादा लग जाता है। इसलिए आपको ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि थेरेपी आपको जितना जल्दी हो सके, गाइडेंस आपको उतना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। और 2 साल का बच्चा है, 2.25 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसके पहले पहले जितना 2 से 3 साल के बीच में अगर बच्चे की उम्र है, 1.5 से 3 साल के बीच में बच्चे की उम्र है, तब तक आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि आपको थेरेपी सेंटर की तरफ भागना पड़े। सिर्फ पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के, गाइडेंस लेकर के आप सारी सिचुएशन घर पे हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी आपने चीजों को पकड़ लिया है, उतना जल्दी आप मूव करके चीजों को ठीक भी करें, क्योंकि ये बेस्ट एज होती है ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पर आपको चांसेस नहीं लेने चाहिए, जबकि मैक्सिमम फैमिलीज, मैक्सिमम पेरेंट्स मैं देखता हूँ, वो यहीं पे चांसेस लेते हैं। तो आप चांसेस मत लीजिए, अपना काम जरूर करते रहिए। आपको इम्प्रूवमेंट मिलना ना मिलना बात की बातें हैं, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे और ये वाला टाइम निकल जाएगा, तो कल आप रिग्रेट करते रहेंगे कि अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते तो शायद इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। तो ये टाइम जरूर यूटिलाइज कीजिए। ठीक बाद में भी हो जाएगा, 3 साल की उम्र में भी होगा, 4 साल की उम्र में भी होगा, 5 साल की उम्र में भी होगा, 6 साल की उम्र में भी होगा। लेकिन अगर इस टाइम को आप ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो आपको जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा। आपका टाइम भी कम लगेगा, आपके फाइनेंसेस भी कम लगेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो भी कम लगेगी, और बच्चा भी जल्दी से अपने करियर को प्लान करना शुरू कर देगा या अपने स्कूलिंग को प्लान करना शुरू कर देगा। और मुझे लगता है कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी सुन करके। अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे का ट्रीटमेंट आप टाइम भी शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, बाबा।